हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपने फोर्थ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अगर उस एक्सरसाइज में किसी बच्चे को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में आकर अपने किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर सकता है। आइए अब अपनी अगले एक्सरसाइज के लिए हम आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगले फॉर्मूलों में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं, हम आपको यहाँ पे फॉर्मूलों के प्रकार भी बता के चलेंगे क्योंकि फॉर्मूले बहुत अलग अलग तरह के हैं। इसमें अगर हमने अपने सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझा और उसे प्रूव करा तो हम अपनी एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं पाएंगे। और एक बात और, अगर हम अपने इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से नोट करेंगे, तो आपको इस चैप्टर में से बोर्ड में आने वाले एक भी क्वेश्चन पे कोई परेशानी नहीं होगी। आप 100% नंबर अचीव करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूले। इन्हें हम प्रतिलोम फॉर्मूले बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो इक्वल होता है वो कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x के इक्वल। कोस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x के इक्वल। सेक इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1/x के इक्वल। टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स 1/x के इक्वल्स। और नंबर लास्ट में फॉर्मूला है आपका कोट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x के इक्वल। इससे पहले हमने 10th में या 11th में अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े थे। वो सभी भी रेशियो ऐसे ही थे जिसमें हमें पता था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। साइन को हम लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। सेम कोसेक को भी ऐसे लिखते थे 1/साइन, कोस को 1/सेक। सेम इसी तरीके से हमारा जो उल्टा होगा इसमें एंगल उल्टा होगा। आइए देखते हैं आगे। इन 6 फॉर्मूलों में से हमें हर फॉर्मूलों को प्रूफ भी करना है। एक एक फॉर्मूलों को मैं प्रूफ करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करूंगा, इसके बाद आपको अपने नोट्स जो आप बना रहे हो वो पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको प्रूफ करने हैं। आइए देखते हैं पहला प्रूफ कैसे है। प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध करो। तो पहला प्रूफ है हमारा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x। आपको बोर्ड में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। ये हमारे फॉर्मूले प्रूफ भी हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हो ही रहे हैं इन्हीं की हेल्प से। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति होता है, और उत्पत्ति मतलब अब हम इसे हल कर रहे हैं अपने इस प्रूफ को। कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है साइन इनवर्स एक्स, इसे हम थीटा मान लेते हैं। लेट मतलब माना, इसे हमने कितना कंसीडर कर लिया, थीटा मान लिया, उसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं इससे आगे। हमारा एक्स यहीं पर रह जाएगा, ये साइन इनवर्स थीटा के पास जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमें एक्स बराबर साइन थीटा मिल गया। अब हम दोनों साइड को हम 1 करके लिख सकते हैं। हमने दोनों साइड उल्टी कर दी क्योंकि हमें पता है एक्स के नीचे भी बनता, साइन के नीचे भी बनता। हमने अपनी लेफ्ट साइड को भी उल्टा कर लिया और राइट साइड को भी उल्टा कर लिया। तो एक्स का उल्टा 1/x हो गया, साइन का उल्टा 1/sin हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/x ऐसे ही रहा। 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ये हमने पढ़ा होगा कि हम 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा हमारा यहीं पे रहेगा और कोसेक इधर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर कितना आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमारा कोसेक इनवर्स 1/x थीटा के इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल था, लेकिन हमने क्या एंड में प्रूफ करके दिखा दिया कि थीटा जो है वो कोसेक इनवर्स 1/x के भी इक्वल है। इसका मतलब थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम इसे सही करके लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट करेंगे इसका, साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा सही करके। तो हमने प्रूफ कर चुके हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर अब भी किसी के समझ में नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, एक और प्रूफ अपने पास से लेके चलते हैं। देखते हैं, ये हमारा दूसरा प्रूफ है। हम दूसरा प्रूफ लेंगे। यहाँ पे हमें पता है दूसरा प्रूफ हमने ले लिया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। सेम अपने पहले क्वेश्चन की तरह हमारा काम वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लेट। उसके बाद हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, इसमें भी हम क्या करेंगे,
हमने लेट किसको करा, टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा, एक्स टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड उल्टी करेंगे, अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/x इक्वल टू 1/tan थीटा। 1/tan थीटा कितना होता है, कोट थीटा, हम इसे कोट थीटा लिख लेंगे 1/x। अब थीटा यहीं रह जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स 1/x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्योंकि हम थीटा बराबर इतना लेट किया था हमने, ऐसे थीटा बराबर ये भी आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड होगा क्या कि थीटा के इक्वल ये भी है, थीटा के इक्वल ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। सेम वे हम क्या करेंगे, जो हमारे बाकी बचे चार, क्योंकि 6 थे हमारे पास, इन 6 फॉर्मूलों में से हमने अपने चार फॉर्मूले आपको करना है, 2 मैंने आपको करके दिखा दिए। अब आगे के देखते हैं, ये सारे 6 के 6 आपको दोबारा करने हैं, जिससे आपके नोट्स अच्छे बने और आपका रिवाइज भी अच्छे से हो जाए। आइए अपने अगले फॉर्मूले की ओर। हमारे कुछ फॉर्मूले हैं आगे, देखते हैं अपने आगे के फॉर्मूले। ये है हमारे फॉर्मूलाज। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उससे आगे है हमारा नंबर 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नंबर 3 है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इनमें इन तीनों में से भी हम अपने एक फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी की 2 आप करोगे। साथों साथ सभी स्टूडेंट्स लिखते रहें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आप आसानी से समझते भी रहें। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आप अपनी क्लास में, अपनी कोचिंग क्लास में, कहीं भी जब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें नोट करते रहते हैं, तो सेम ऐसे ही नोट करते रहिए और समझते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखते हैं हमारा पहला क्या था, पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को हम लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल। तो हमने क्या काम करा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। हमने अपना एक्स यहीं पे रखा, ये साइन इधर गया थीटा के पास, साइन इनवर्स, तो कितना बन गया, साइन थीटा। उसके बाद हमने एक को परिवर्तन, को चेंजेस शब्द पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे, साइन को कोस में चेंज करते थे, टेन को कोट में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने साइन को कोस में चेंज कर लिया को परिवर्तन से। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, मतलब कि कोस π/2 माइनस थीटा। तो हमने साइन थीटा को उस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहीं रह जाएगा और ये कोस इधर जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये हमारा ऐसा का ऐसा ही यहाँ रह गया। हमने फ्रॉम फर्स्ट से क्या करा था, हमने इक्वेशन फर्स्ट मानते कि साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे सेम क्या करेंगे, हम इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की जगह पे ये। अब ये साइन इनवर्स एक्स इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, हैंस प्रूफ। तो हमारे प्रूफ हो चुका है। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम एक काम करते हैं, एक प्रूफ अपने पास से लेके चलते हैं, उसे समझते हैं। नंबर 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये देखते हैं इसे कैसे करेंगे। प्रूफ में बहुत ही ईजी है। लेट, पहले की तरह हम किसी भी एक को थीटा मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक्स यहीं रह जाएगा, ये टेन इनवर्स इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, टेन थीटा। उसके बाद हम इसका को चेंज करेंगे, टेन को क्या लिख लेंगे, कोट π/2 माइनस थीटा। ये कोट इधर आ गया, कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा था कि थीटा टेन इनवर्स एक्स है, तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस थीटा की जगह पे लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स, और ये हमारा क्या है, कोट इनवर्स एक्स। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको 2 प्रूफ करा दिए, 3 में से आपके पास एक बचा, आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आपको तीनों प्रूफ करना है, जिससे आप
किसी भी तरह की कोई समस्या इसमें ना रखें, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएं। आइए देखते हैं अगले फॉर्मूले। अगले फॉर्मूले हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल कन्वर्जेंस फार्मूला। उसमें हम क्या करते हैं, साइन को कोस में चेंज करेंगे, टेन में चेंज करेंगे। इसी तरीके से कोस को साइन में, कोस को टेन में चेंज करेंगे, टेन को साइन में, टेन को कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी जब हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। देखते हैं आगे। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन इनवर्स से हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे कैसे, इसका प्रूफ कैसे होगा। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम क्या करेंगे, ये साइन इधर चला गया और एक्स यहीं पे रह गया, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, हर नंबर के नीचे वन होता है, तो मैं x को x अपॉन वन लिख सकता हूँ, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या है, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देंगे कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x अपॉन वन। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेस नहीं है। और अगर हमें ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड पता हो और तीसरी साइड निकालनी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका कितना है, x, हाइपोटेनिस कितना है आपका 1, और बेस हमें फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो गया, प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचा, और ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी। तो हम बी फाइंड कर लेंगे यहाँ से, रूट 1 माइनस स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे अपना बेस निकाल लिया। ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है हम किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, थीटा के, तो हम थीटा यहाँ ले लेंगे। ठीक है, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट भी करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास साइन तो है ही है। अब हमारे पास क्या क्या निकालना है हमें, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कोस चाहिए और टेन चाहिए। तो हमें कोस और टेन, हमें पता है कि कोस कितना होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे पास बेस कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 1, तो मैं इसे 1 रखूँगा कोस थीटा। और कोस थीटा इज इक्वल टू, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसलिए हम ऐसे ही रहने देंगे, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा इजीली, हमने थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, जो कि हमारा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स भी था। एक चीज़ हमारी फाइंड हो चुकी है। अब बचा हमारा टेन। हम टेन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर है हमारा कितना x, और बेस है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन सेकंड ये, इक्वेशन थर्ड ये। फर्स्ट में हमने किया था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सेकंड में हमने थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड में था हमारा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें पता चला कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल है, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल है। इस तरीके से आपने अपना ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया। ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं,
ये सभी बोर्ड में आपको मिलेंगे भी। जब आप क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं पे साइन के अंदर वैल्यू मिलेगी जिसे आपको कोस में चेंज करना होगा, वो सब इस म्यूचुअल कन्वर्जन फॉर्मूलों के हेल्प से ही होगा। तो आपको सभी को ये फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं। ये सभी फॉर्मूले अगर किसी बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, वहीं आपकी प्रॉब्लम की समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो बेझिझक होकर बता सकता है। पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको इन्वर्स की जो कमी है वो भी दूर होगी और आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे भी। आगे की वीडियोस में थोड़े फॉर्मूले और हैं जिन्हें समझाया जाएगा और उसके बाद एक्सरसाइज कराई जाएगी। जब आप ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेंगे तो एक्सरसाइज में कोई परेशानी आनी ही नहीं है। बस हर बच्चा जो मैं करा रहा हूँ उसे अच्छे से नोट करें। और सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें और अच्छे नोट यूज़ करें, अच्छे से समझें। अच्छा स्टूडेंट, थैंक यू।